नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। जैसे हमने उम्मीद की थी, वैसा ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। हमने बताया था कि फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक होनी है और ज़्यादा करके हम देखते हैं जभी भी रेट हाइक होती है तो कमोडिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। बट इस बार हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट भी हाइक हुआ, इक्विटी, कमोडिटी दोनों में हमने एक अच्छी खासी उछाल आते हुए देखी। खास करके अगर सोने की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 2.5% की बड़ी तेजी हमने गोल्ड में आते हुए दिखाई दी। वहीं चांदी के अंदर भी 4.5% की बड़ी तेजी बनते हुए देखी। फेड ने इंटरेस्ट रेट तो हाइक किया, बट ये तेजी क्यों आई? बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा था कि 0.75 का रेट हाइक हो सकता है। कहीं ना कहीं आगे जाकर भी रेट हाइक जरूर होगा, बट अब जो टूल्स अगर हम बात करें फेड के पास वो काफी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रैली अप हुई। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स जो हमने 109.50 तक का लेवल जाते हुए देखा था, इसमें भी हमने भारी गिरावट आते हुए देखी और करीबन 106 का लेवल टेस्ट करा। कल के सेशन में नो डाउट हमने थोड़ी बहुत हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी थी, बट इन ऑल अब मार्केट की लेवल्स के ऊपर आ चुका है। इंटरनेशनल में गोल्ड की अगर बात करें तो 1750 का की लेवल था, वो तोड़ चुका है। चांदी भी ऑलमोस्ट 1980 के ऊपर होल्ड कर रही है। तो कहने का मतलब है कि की लेवल्स के ऊपर आने के बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ जरूर दिखाई देती है। डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि रुपए में जो मजबूती आई है, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट अंडर परफॉर्मिंग हो सकता है आने वाले हफ्तों में भी, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। जहां हमें लगता है कि सोना 50,750 के सपोर्ट से कंटिन्यू पॉजिटिव रहेगा, जो 51,800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी आफ्टर अ बिग फॉल कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, वो है 56,800 का। अंटिल 56,800 का लेवल के नीचे क्लोज नहीं देती है, पॉसिबल है हम 60,000 के करीब जा सकते हैं। बट ध्यान रखिए, मार्केट ऑलरेडी 5% से ज़्यादा की तेजी पिछले एक हफ्ते में दिखा चुका है। थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल है, बट हायर साइड में 60,000 का एक रेजिस्टेंट हम चांदी के लिए देख सकते हैं। वहीं एनर्जी मार्केट की अगर बात करें तो कच्चा तेल एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। 7500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 8000 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में टग ऑफ वॉर सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ यूएस कंटिन्यू स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अपनी पोजीशन कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी और देने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो डिमांड कंसर्न मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। तो ओवरऑल कच्चा तेल एक दायरे में बने हुए रहेगा। एक चीज ध्यान रखिए, 31 तारीख को रशिया और जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन के ऊपर एक क्लैरिटी आनी है। इनकेस अगर रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की जो फ्लो है उसको और रोक देता है, तो कहीं ना कहीं गैस के प्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी बन सकती है। और जब भी गैस में तेजी बनती है तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट एनर्जी पे डिमांड शिफ्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कच्चा तेल, कोल, नेचुरल गैस के साथ साथ एलएनजी, इन सब के भी भाव में तेजी बन सकती है। तो 31 तारीख का जो ये बड़ा इवेंट है, इस पे आपको नजर रखना है। नेचुरल गैस में वेदर कंसर्न्स को लेकर भी डिमांड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दी है। प्राइजेस ने पूरे हफ्ते के अंदर 13.5% की तेजी दिखाई है। इंटरनेशनल के अंदर भी $8 के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ मार्केट, एनर्जी मार्केट है, रशिया की अपडेट्स के ऊपर वेट एंड वॉच है, क्योंकि G7 कंट्रीज ने भी कहा है कि रशिया के कच्चे तेल के उत्पादन के प्राइस के ऊपर एक कैप लगाना चाहिए। और पुतिन ने पहले ही इस चीज़ को अलर्ट दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कच्चे तेल के भाव स्काई रॉकेट हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। पूरे एनर्जी पैक के अंदर मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, जो 7500 से 8000 का लेवल रहेगा कच्चे तेल के लिए, जबकि नेचुरल गैस 600 रुपये से लेकर 720 का एक ब्रॉडर रेंज है। बट अगर रशिया ने प्रोडक्शन कट कर देता है तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली दोनों मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड ऑयल हो। अंत में अगर बेस मेटल की बात करें तो शानदार रिकवरी हमने पूरे बेस मेटल में आते हुए देखी, जहां कॉपर में इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसे हमने कहा भी था कि फेड की मीट के बाद हम पूरे ही कमोडिटी मार्केट में एक बड़ी तेजी देखेंगे, जिसके अंदर कॉपर 6% से ज़्यादा की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया है। जिंक में 8% से बड़ी तेजी देखी, लेड में 2.5% की तेजी, एल्यूमिनियम में 0.5% की तेजी बनते हुए दिखाई दी। मुख्य कारण है रुपए की डॉलर की गिरावट के चलते बेस मेटल को सपोर्ट मिला। साथ में चाइना ने जो मल्टीपल स्टिमुलस इकोनॉमी में पुश इन किया है, उसके बाद भी मार्केट को सपोर्ट मिला। कुछ जगह पे हमने ये भी सुना है
कि प्रोडक्शन कर्टलमेंट हो रहा है, खास करके कॉपर के केस की अगर बात करें तो एमजीएम माइन पेरू में काफ़ी माइंस है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन को सस्पेंड किया है, जिसके चलते प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिला है। ओवरऑल पिछले 2-3 महीनों से जो बीटन डाउन था पूरा बेस मेटल, कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्म करके अब तेजी का रुख ले चुका है। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो 640 का इंपॉर्टेंट हर्डल था, वो ब्रेक कर चुका है। प्राइजेस 670 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जिंक के अंदर भी शानदार रिकवरी है, जो 302-3 तक का लेवल आराम से दिखा सकती है। लेड 185 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एल्यूमिनियम में ध्यान रखिए, एनर्जी क्राइसिस यूरोप में भी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हर्डल रह सकता है, जो प्राइजेस को 220 तक का भी लेवल क्रॉस करवा सकता है। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, बट वॉलिटिलिटी अगले हफ्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते संभल के ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग बुक करते हुए चलिए, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।